जय हिंद। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का भूगोल, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत बुक का दूसरा चैप्टर, दूसरा अध्याय विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि के अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। ये एनसीईआरटी पर आधारित है और आप लोग इसको अच्छे से देखिए, ये आप लोग का बहुत काम आने वाला है। ये आप लोग को हर एग्ज़ाम में हेल्प करता है, आगे कॉम्पिटिशन में भी काम आएगा, तो अच्छे से इसको देखिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें 1 नंबर है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है अफ्रीका, दूसरा है एशिया, तीसरा दक्षिण अमेरिका और चौथा है उत्तर अमेरिका। तो यहाँ पे आपका उत्तर का नंबर ऑप्शन अफ्रीका। ठीक है, ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप का ये मानचित्र, इसको आप लोग याद कीजिएगा, इसका सारा मैप। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो पहला ऑप्शन है आटाकामा, दूसरा ऑप्शन भूमध्य रेखीय प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी एशिया, चौथा ऑप्शन ध्रुवीय प्रदेश। तो यहाँ पे आपका उत्तर है ग नंबर ऑप्शन दक्षिण पूर्वी एशिया। आगे देखिए, यहाँ पे दक्षिण पूर्वी एशिया का यह मानचित्र है। तो यहाँ पे देखिए आपको विरल जनसंख्या बोला है, तो एशिया का ये जो है आपका चीन ऊपर तरफ, इधर रूस, ये पूरा भारत, ठीक है, चीन, तो ये काफ़ी जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो ऊपर हो गया उत्तर, नीचे इधर क्षेत्र जो है ये दक्षिण, ठीक है, दक्षिण पूर्व में ये विरल जनसंख्या, विरल यानी कि कम कम जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, यहाँ पे अधिक जनसंख्या है। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो पहला ऑप्शन है जलाभाव, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी, तीसरा है चिकित्सा शैक्षिक सुविधाएं, चौथा ऑप्शन है महामारियां। तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा तीसरा ऑप्शन चिकित्सा शैक्षिक सुविधाएं। प्रतिकर्ष का अर्थ होता है कि देखिए, जहाँ पे लोगों को बेरोजगारी, गरीबी, हिंसा या राजनीतिक संघर्ष के कारण एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। तो यहाँ आपका दूसरा ऑप्शन है 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे। और तीसरा ऑप्शन है जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। तो यहाँ आपका उत्तर है तीसरा ग नंबर ऑप्शन, जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। यहाँ देखिए, जनांकीय का अर्थ होता है मानवीय जनसंख्या का समूह के रूप में वृद्धि, विकास एवं गतिशीलता से संबंध, यानी कि वो वृद्धि हो रहा है, यानी कि जन्म हो रहा है या मृत्यु हो रहा है तो कम हो रहा है या प्रवास हो रहा है, ठीक है, इससे संबंधित ये जनांकीय है। अगला देखिए 2 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। ठीक है, ये लघुत्तरीय प्रश्न। पहला 1 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर देखिए, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों में भू आकृतियाँ, जलवायु तथा मृदाएं हैं। उबड़ खाबड़ व उच्च भूमियों की तुलना में लोग समतल व मैदानी भागों में अधिक निवास करते हैं। इसी तरह विषम जलवायु की तुलना में सम जलवायु प्रदेश में जनसंख्या का उच्च घनत्व पाया जाता है तथा उपजाऊ मृदाएं कृषि कार्य के लिए आवश्यक हैं। अतः बंजर भूमियों की तुलना में उपजाऊ भूमियों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, रेगिस्तानी क्षेत्र जहाँ पर खेती नहीं हो सकता है वहाँ पे लोग कम निवास करते हैं, और जहाँ खेती वाला जगह है, समतल भूमि, वहाँ पे ज़्यादा लोग निवास करते हैं। अगला 2 नंबर प्रश्न है, विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं, ऐसा क्यों होता है? तो उत्तर देखिए, विश्व के जिन क्षेत्रों की जलवायु मानव व मानवीय क्रियाओं के अनुकूल है, भूमि समतल व उपजाऊ है तथा जल व खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, वहाँ जनसंख्या का उच्च घनत्व पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग, यूरोप का उत्तर पश्चिमी भाग तथा दक्षिणी पूर्व व पूर्वी एशिया में
उच्च जनसंख्या घनत्व के यही कारण है, ठीक है, क्योंकि ये समतल मैदानी क्षेत्र है। अगला 3 नंबर प्रश्न देखिए, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं? घटक कहने का मतलब है उसका कारण या कारक, ठीक है। तो देखिए उत्तर, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं जन्म, मृत्यु, प्रवास, जो जनसंख्या अध्ययन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए ये जनसंख्या परिवर्तन जो होता है, जन्म जन्म ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ की जनसंख्या बढ़ेगा, मृत्यु होगा तो जनसंख्या कम हो जाएगा, प्रवास मतलब एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं तो जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ ज़्यादा जनसंख्या होगा, जिस जगह से जा रहे हैं वहाँ कम हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अगला देखिए 3 नंबर प्रश्न, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर करना है। तो देखिए उत्तर, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से जन्म दर और मृत्यु दर निकाल सकते हैं। देखिए जन्म दर में अशोधित जन्म दर बराबर जीवित जन्म बटा वर्ष की मध्य जनसंख्या गुना 1000। उसी तरह से मृत्यु दर में अशोधित मृत्यु दर बराबर मृत्यु की संख्या बटे वर्ष की मध्य जनसंख्या गुना 1000 से ये आपका आंकड़ा निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। उत्तर देखिए, जब लोग प्रवास करते हैं तब प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक, कारक यानी कि कारण होता है, ठीक है, एक साथ कार्य करते हैं। व्यक्ति कई कारणों से प्रवास करते हैं। यह कारण इन 4 क्षेत्रों के अंतर्गत आ सकते हैं। देखिए पर्यावरण, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक, राजनीतिक, ये 4 कारण हो सकते हैं। प्रवास के लिए उत्तरदायी कारकों को प्रतिकर्ष या अपकर्ष कारक कहा जाता है। यहाँ पे समझ लीजिए प्रतिकर्ष और अपकर्ष क्या होता है। प्रतिकर्ष में होता क्या है कि कोई व्यक्ति बेरोजगारी, गरीबी, हिंसा और राजनीतिक संघर्ष के कारण वो अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह में चला जाता है। और अपकर्ष में क्या होता है कि लोग दूसरी जगह का चकाचौंध को देख के आकर्षित होते हैं। जैसे कि लोग जैसे शहर में जा रहे हैं, वहाँ पे कमाई के लिए जाते हैं, वहाँ की पढ़ाई और चिकित्सा सुविधाओं को देखकर लोग शहर की ओर जा रहे हैं, तो ये हो गया आपका अपकर्ष। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। तो ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न, विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। तो उत्तर देखिए, विश्व में जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है भौगोलिक कारक, दूसरा आर्थिक कारक और तीसरा सामाजिक व सांस्कृतिक कारक, ठीक है। तो यहाँ पे भौगोलिक कारक को 4 भागों में बांटा गया है, देखिए। उसके बाद आर्थिक कारक को 5 भाग में बांटा गया है, ठीक है। इसका आगे इसका वर्णन है। देखिए भौगोलिक कारक में पहला है जल की उपलब्धता। जल जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है, अतः जनसंख्या का बसाव स्वच्छ जल की पर्याप्त आपूर्ति क्षेत्र में ही होती है। नदी घाटियाँ विश्व में सर्वाधिक सघन बसे क्षेत्र हैं। देखिए कहते हैं कि जल ही जीवन है, तो जहाँ पे पानी का सुविधा होता है वैसे जगहों में भी लोग बसते हैं और शुरू से यही होता आया है, ठीक है। और नदी घाटियाँ कहने का मतलब नदी के आसपास वाले क्षेत्रों में ही पहले सभ्यता का जन्म हुआ, ठीक है, लोग यहाँ पे रहने लगे। इसका उदाहरण आप ले सकते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, ये सब ले सकते हैं, ठीक है, उदाहरण के तौर पर। आगे देखिए भू आकृति। जनसंख्या सामान्यतः समतल मैदानों व मंद ढालों पर अधिक पाई जाती है, ठीक है। तो देखिए जनसंख्या जो है समतल मैदान पे और मंद ढाल यानी कि हल्का ढलवा जगह में भी रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे खेती उती का सुविधा उनको अच्छा हो जाता है, सीढ़ीनुमा खेत बनाया जाता है। आगे देखिए जलवायु, अति उष्ण मतलब गर्म ज़्यादा है या ठंडे मरुस्थलों की अपेक्षा उत्तम जलवायु वाले भागों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, ठीक है। मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है और बहुत ज़्यादा ठंडा है वैसे जगह में भी लोग कम रहते हैं, और जहाँ पे जलवायु जो है बीच का है, हमने लोग सहन कर पाते हैं वैसे जगह में ज़्यादातर रहते हैं, ठीक है। मृदाएँ यानी कि मिट्टी, देखिए
उपजाऊ मृदा वाले भागों में जनसंख्या का बसाव अपेक्षाकृत अधिक होता है। ठीक है, इसके बाद है अगला आर्थिक कारक में देखिए खनिज। खनिज उपलब्धता वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का बसाव अपेक्षाकृत अधिक होता है। ठीक है, जैसे झारखंड में आपका धनबाद, वहाँ पे जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। ठीक है, कोयला के कारण। उसके बाद जमशेदपुर, जमशेदपुर आपका फेमस है यूरेनियम के लिए, जादूगोड़ा। ठीक है, और तांबा के लिए। उसके बाद उसी तरह से पश्चिमी सिंहभूम आपका लोहा वगैरह के लिए है। अगला टॉपिक इसमें औद्योगिकीकरण। ठीक है, औद्योगिकीकरण करने का मतलब जो फैक्ट्रियां हैं, ठीक है, औद्योगिक पेटियां रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती हैं, अतः जनसंख्या का बसाव अपेक्षाकृत अधिक होता है। ठीक है, जहाँ भी फैक्ट्री वाला जगह है, देखिए कोई गांव में भी अगर फैक्ट्री लग गया है तो आसपास वो एरिया धीरे धीरे शहर जैसा बन जाता है, शहर बन जाता है। परिवहन की सुविधा, यानी कि जहाँ पे गाड़ी या ट्रेन बस आसानी से मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए परिवहन सुविधा उपलब्धता वाले क्षेत्रों में जनसंख्या बसाव अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो लोग कहीं भी वहाँ से आसानी से आ जा सकते हैं। उसके बाद है आधारभूत सुविधाएं। जहाँ मनुष्य को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होती हैं वहाँ जनसंख्या बसाव अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। कहने का मतलब उनको हर तरह का सुविधा जहाँ पे मिलता है वैसी जगह पे ही लोग जाके बसना पसंद करते हैं। ठीक है, और ये चीज़ आपको शहरों में देखने को मिलता है। इसके बाद है नगरीकरण। नगरों में उपलब्ध सुविधाएं भी जनसंख्या बसाव की अधिकता के लिए उत्तरदायी है। इसके बाद है तीसरा टॉपिक, देखिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक में सामाजिक और राजनीतिक शांति वाले क्षेत्रों में जनसंख्या बसाव अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ जो है आपका खासतौर से आदिवासी लोगों में, ठीक है, सामाजिक और राजनीतिक शांति वाले क्षेत्र में जनसंख्या का बसाव अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। तो ये जंगल झाड़ में रहने वाले, ठीक है, इनका अपना एक अलग संस्कृति है। ठीक है, जंगल प्रकृति की पूजा करते हैं और काफ़ी शांत स्वभाव के भी होते हैं। अगला देखिए 2 नंबर प्रश्न, जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। उत्तर है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर में बदल जाती है। ये परिवर्तन 3 अवस्थाओं में होते हैं। पहला देखिए प्रथम अवस्था, उच्च प्रजननशीलता में उच्च मार्त्यता। यहाँ पे मार्त्यता का अर्थ है मृत्यु होती है, क्योंकि लोग महामारियों और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से पीड़ित थे। जीवन प्रत्याशा निम्न होती है, अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं और उनके प्रौद्योगिकी के स्तर निम्न होते हैं। ठीक है, द्वितीय अवस्था में देखिए, द्वितीय अवस्था के प्रारंभ में प्रजननशीलता ऊंची बनी रहती है, किंतु यह समय के साथ घटती जाती है। स्वास्थ्य संबंधी दशाओं व स्वच्छता में सुधार के साथ मार्त्यता में कमी आती है। अगला देखिए तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था में प्रजननशीलता और मार्त्यता दोनों घट जाती हैं। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है, वह उसके पास तकनीकी ज्ञान होता है। ऐसी जनसंख्या विचारपूर्वक परिवार की आकार को नियंत्रित करती है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे जो शिक्षित हो जाता है तो ऑटोमेटिक वो जगह एक नगर जैसा हो जाता है। ठीक है, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगते हैं। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताइए, और दोस्तों में शेयर कीजिए। आप किस जगह से हैं आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। लाइक कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।